हेलो गाइस दोस्तों, YouTube की तरफ से आपके सामने है एक बार फिर से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में, यानी YouTube के जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है फ्रॉम 15 जुलाई 2025 से। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए कि YouTube पे चैनल मोनेटाइज करना अब बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। सिंपली 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेने से ये नहीं मिलने वाला है आपको। जैसे कि वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल कितना टफ है, मानते हैं आप, अगर आपने किया होगा तो सेम इसी तरीके से आसान चीज़ नहीं होगा। मोनेटाइजेशन इसे टफ कर रहा है, कैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो ईजिली मोनेटाइज थे और इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उन्हें डीमोनेटाइज किया जाएगा। मास में बल्क डीमोनेटाइजेशन होने जा रहा है 15 जुलाई 2025 से दोस्तों। ठीक है, ये अपडेट आपके सामने है। आपको बता दूं कि इसका डिटेल एलेबोरेशंस मैंने आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ने। हालांकि अभी हुआ क्या था कि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूट्यूब का CEO वगैरह किए थे, जिसमें कि ये 3 पॉइंट्स रखा उन्होंने। सबसे पहला कहा गया है कि जो लो क्वालिटी कॉन्टेंट होंगे, यानी क्वालिटी, लो क्वालिटी का मतलब कैमरे की क्वालिटी की बात नहीं कहा जा रही है, जो कॉन्टेंट की क्वालिटी लो है, यानी उसमें कुछ हो नहीं है, बिना मतलब के, बिना मेहनत के, लो लेस एफर्ट से बनाया गया है। ना उसमें स्क्रिप्टिंग की गई है, ना उसमें एडिटिंग ढंग की गई है, ना उसका कोई मकसद है, बस ऐसे ही वॉच टाइम पूरा करने के लिए, बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी कोटा पूरा करने के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दिया। तो वैसे वीडियोस बिल्कुल ही मोनेटाइज नहीं होंगे। यूट्यूब कह रहा है कि हम वैसे कंटेंट को अब मोनेटाइजेशन में लाएंगे जिसमें मेहनत दर से हमारे जब रिव्यूअर देखें तो उन्हें लगे कि इस चैनल पे इस वीडियो को बनाने में, नहीं, एक एक वीडियो को बनाने में इन्होंने मेहनत किया है, अपना खुद से समय दिया है, ऐसा लगेगा उन्हें, तभी जाके वो अप्रूव करेंगे दोस्तों। चाहे आप लॉन्ग बनाएं या शॉर्ट्स बनाएं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया है। इंस्टाग्राम की तरह नहीं, कुछ भी करके ठुमके कुछ भी करके डाल दिया तो डाल दिया। देखिए, आप डांस ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि मतलब दिल खुश हो जाए, मतलब क्वालिटी ढूंढ रहा है यूट्यूब सीधे सीधे, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे रिव्यू ही करना है इसका, इस मैक का करना है अगर, और मैं यहीं पे खड़ा खड़ा बोल दूं ऐसे ये कैमरा करके, दोस्तों देखिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसे, और ये मैक में ये है, वहाँ वैसे बटन दिया हुआ है, इसमें ऐसे पीछे में साउंड बार है, देख लीजिएगा घुमा के, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। हमको एक्जैक्टली वो चीज़ रिव्यू कर रहे हैं तो मन से, मेहनत से करना होगा। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे ढंग से, उसके बाद वहाँ ले जाएंगे कैमरा, उस चीज़ को बारीकी से दिखाएंगे, हाँ जी कहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, और तब जाके ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे कि तैसे आप बना के, यानी आपको मेहनत दर्शन चाहिए। आप व्लॉग बना रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग जो आप कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट में चाहे शॉर्ट फॉर्मेट में, आप उसे मेहनत करके बनाएंगे, उसमें आपका मेहनत दिखेगा, तभी वो मोनेटाइज होगा। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि आप तो जानते हैं रीयूज कंटेंट क्या है। रीयूज तो ऑलरेडी वो अलग पॉलिसी है, लेकिन रिपीटेड वीडियोस है, एक ही लोग जो बार बार वीडियोस डालते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेता आए हैं, भाषण दे रहे हैं, एक हीरो हीरोइन आए हैं, कुछ स्पीच दे रहे हैं, उसी चीज को मल्टीपल लोग कैप्चर कर सीधे डाल देंगे ना, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। यानी रिपीटेड कंटेंट, या फिर आपके खुद के वीडियोस, आपके खुद के वीडियो आपने रिपीट कर दिया, एक चैनल पर पड़ा हुआ है, दूसरा और फिर से अपलोड कर दिया, वो चल गया था, या फिर दूसरे चैनल पर से इस पर नहीं भाई रोल, दूसरे पर डाल देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लूज कर जाएंगे। इस चीज़ का YouTube अब रिव्यू करेगा, हर चीज़ जब भी मोनेटाइजेशन के लिए बैठे जाएगी, यही सिस्टम भी रिव्यू करेगा उसके तहत। तीसरा, क्लिकबैटी वीडियोस। आपने देखा होगा बहुत सारे अर्निंग रिलेटेड खास करके वीडियोस अभी डिमोनेटाइज हुए हैं चैनल्स, अगर उसमें क्लिकबैट किया गया है तो। अगर आप खास करके अर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाते हो, क्लिकबैट करते हैं, तो संभल जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। स्ट्राइक्स तो उसमें आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी मेंशन किया है क्लिकबेटी वीडियोस को भी ऊपर भी ध्यान दिएगा। यानी चैनल पे देखा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा क्लिकबेट तो नहीं करते हैं रिव्यू में जाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप डिटेल में देखें तो यहाँ पे डिटेल में भी ब्रेक डाउन दिया गया है इसमें, कि अगर आप मान लीजिए वैसे वीडियोज अगर आप AI से बना रहे हैं, तो सिर्फ AI से जनरेटेड वीडियोज आप कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्रिएट करके अपलोड कर दिया, AI का वॉइस वो है, AI वीडियो भी है, तो वैसे मोनेटाइज नहीं होंगे। आपको सबसे पहले तो चाहे शॉर्ट्स बना रहे हैं चाहे लॉन्ग बना रहे हो, ठीक है ना, वो एक स्टोरी बेस हो, कोई मतलब का हो, कुछ चीज़ें दर्शाने के लिए बना रहे हो, ठीक है। और साथ साथ उसमें वॉइस तो बिल्कुल कंपलसरी है, ह्यूमन वॉइस इज कंपलसरी नाउ, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए। याद रखिएगा, जितने भी चैनल्स हैं जो कि ह्यूमन वॉइस के नहीं है, मोस्ट ऑफ देम वो मेरे को लगता है जहाँ तक कि वो डिमोनेटाइज करेगा, जैसा कि इसका कहना है, ठीक है, ओके। तो अब इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि अलग अलग सोशल मीडिया से कंटेंट उठाकर उसे आप बिना वैल्यू के मिक्स करके डाल दिए, या फिर रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी बिना मतलब, कई लोगों को देखिएगा ना कैसे बस नीचे मुंह लगा दिए देख रहे हैं, लगा दिया, चल रहा है, तो वैसे को रिएक्शन वीडियो नहीं कहा जाएगा।
आपकी भूमिका होनी है, थोड़ा सा रिएक्शन के लिए प्ले करें, उसके बाद बोलिए आप, मेजोरिटी हिस्सा आप बोलिए, बाकी रिएक्शन बस समझाने के लिए रहेगा, तो वैसे होंगे। इसके अलावा और कई एक वीडियोस, ठीक है, एजुकेशनल भी आप बना रहे हैं तो आप एजुकेशनल बना रहे हो तो उसमें इंसाइट प्रोवाइड कीजिए, इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को लगे कि हाँ जेन्युइन जो है वो इंटरटेनमेंट कंटेंट बनाया गया जिसमें कि मतलब इंटरटेन हो रहे हो लोग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो YouTube अब लागू करने जा रहा है। देखिए मेन चीज़ जो है वो कहना जा रहा है, क्या चाह रहा है कि जो रीपोस्टिंग वाले कंटेंट हैं या फिर कॉपीड कंटेंट है या फिर लेजली एडिटेड कंटेंट या ऐसे कंटेंट जिसमें कि एफर्टलेस बिना मेहनत के बनाया गया कंटेंट होना, वो मोनेटाइज नहीं करेगा। यानी मेहनत ढूंढ रहा है सबसे पहले चीज़, क्वालिटी अपने प्लेटफॉर्म पे YouTube कह रहा है कि होना चाहिए, तभी हम मोनेटाइजेशन देंगे। ऐसा नहीं कि आप बस पूरा कर लीजिए कैसे भी 4,000 घंटे तो हम आपको मोनेटाइजेशन नहीं देंगे अब। तो ये अपडेट है दोस्तों, और आई होप कि YouTube पे काम करना होगा तो आपको बहुत मेहनत से, ये प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो यही था अपडेट, और हम आशा करते हैं कि आपको अपडेट शायद अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको 15 जुलाई से देखने को मिलेगा। ओके, तो देखते हैं ये कैसा रहता है अपडेट। अपना राय, अपना विचार कैसा लगा आपको ये अपडेट व्यक्त कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।